नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और बढ़ती हुई आबादी देश भर में खड़ी हो रही आफत की एक वजह है। और इस मौके पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेकर योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी कर ली है। राज्य में जनसंख्या को कंट्रोल करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में सिर्फ जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कुछ रियायतें हैं तो कुछ बंदिशें भी हैं, लेकिन विपक्ष को इस ड्राफ्ट में मजहब नजर आ रहा है। आखिर क्यों आबादी पर लगाम लगाने वाले इस ड्राफ्ट में विपक्ष को सियासत नजर आ रही है, इसी पर करेंगे आज की बहस। सबसे बड़ा मुद्दा। योगी सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 तैयार। 1 या 2 बच्चे होने पर माता पिता को बम्पर रियायत। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी कोई छूट। 19 जुलाई तक सरकार ने जनता से राय मांगी। ड्राफ्ट वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड। नज़र में सर्वधर्म संभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। जहाँ तक प्रोत्साहन का सवाल है, प्रोत्साहन में अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरण की योजनाओं में उसको वरीयता पर प्लॉट या फ्लैट आवंटन होगा। गवर्नमेंट से आसान किस्तों पर उसको लोन मिलेगा। लेकिन यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए, क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार को इसमें नीति लेके आना चाहिए। और केंद्र सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने मना किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम नहीं प्रस्तावित कर रहे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार वो ये नीति लेके आ रही है। क्या जो नियंत्रण की बात होती है तो क्या किसी एक धर्म, एक जाति और एक क्षेत्र की होती है क्या? ये तो देश की जनसंख्या को जो है वो जागरूकता पैदा करने, उसको नियंत्रण करने की बात होती है। जहां विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत में जुटा है, वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इस पर ऐतराज है। कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, कभी लव जिहाद पर कानून और कभी दूसरे कानून की बात की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी और हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी कोई ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होने वाला नहीं। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। बहरहाल पॉपुलेशन कंट्रोल की डिमांड अक्सर उठती रही है। अब सरकार इस ओर कदम बढ़ाती दिख रही है। ऐसे में इस मुद्दे को मजहबी और सियासी चश्मे से देखने वालों को एक बार जनसंख्या विस्फोट से हो रही दिक्कतों को समझना होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी जारी करने जा रही है बीजेपी सरकार, योगी सरकार, और इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है जिस पर राय भी मांगी जा रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हरीश चंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर अभिषेक राय भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता एसपी के। हिलाल नकवी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाल नकवी,
बताइए कि ये जो पॉलिसी आ रही है जिसे मुख्यमंत्री जारी करेंगे कल, और ड्राफ्ट जो है 19 तारीख तक उस पर सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 बच्चे अगर आपको हैं तो आपको लाभ मिलेगा, इससे ज़्यादा है तो सरकारी योजनाएं जिनकी संख्या शायद 73 से ज़्यादा है सरकारी योजना, उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा, नौकरी के लिए आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सब ठीक लगता है क्या कांग्रेस को? देखिए, जहां तक कि सकारात्मक उसकी सवाल होता है कि जो लोग नियंत्रण करेंगे, जिन लोगों के 2 बच्चे होंगे, उनको जो है वो सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। ये काफी पहले भी एक दफा आ चुका है, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ था। जिस वक्त ये था कि जितने भी सरकारी नौकरी में लोग हैं उनको सबको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता था फैमिली प्लानिंग के उससे। उसका काफी अच्छा सकारात्मक उसका प्रभाव भी पड़ा था। जब उसके अंदर हम नेगेटिव चीजें जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक चीज हमको देखना होगा कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जनसंख्या जो है वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वहां पर ज्यादा हो, तो उनको अगर सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उससे गरीबी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो सरकार अपने ड्राफ्ट में ये लेकर के आ रही है कि वहां पे ज्यादा जनसंख्या ना हो, कम हो जनसंख्या, अच्छी बात है। उसके अंदर वो उसका प्रोत्साहन देंगे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें एक दफा देखना चाहिए कि इससे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है उससे हमारे प्रदेश के अंदर वैसी काफी गरीबी है। अगर हम पूरे भारत के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा गरीबी वाला एक प्रदेशों में से है। उसको एक मर्तबा निश्चित रूप से देखना चाहिए जो भी पॉलिसी। लाल लखवी साहब, हमें तो ये भी समझाना पड़ेगा कि ज्यादा बच्चे अगर हैं किसी के पास तो गरीबी की वजह वो भी हो सकती है, ये भी बिल्कुल हो सकती है। हम आप जी हाँ आप ये बात सही कह रहे हैं। अक्सर गरीबी की वजह जो है वो ज्यादा बच्चों का होना होता है, इससे हमको बिल्कुल कोई इनकार नहीं है, आपकी इस बात से हम पूरी तरह से सहमत है। लेकिन यहाँ पर जो समस्या वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गरीब है वो वहां पे भुखमरी बहुत हो जाए, क्योंकि किसी भी देश में कोई भी प्रदेश ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ भुखमरी फैले। तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं निश्चित रूप से उसको भी देखना चाहिए और सरकार को उस तरफ भी देखना चाहिए। एक अच्छा ड्राफ्ट लेकर के आए जिसके अंदर प्रोत्साहन निश्चित रूप से दे। लेकिन जहां जब नकारात्मक बात करते हैं तो उसमें ये देखना होगा, जैसे पंचायत की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मर्तबा हम उसके अंदर है कि भाई जिनके ज्यादा बच्चे होंगे आप उसके अंदर करते हैं तो उससे किसी की रोजी रोटी के ऊपर किसी की उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको जो सरकारी जो भोजन मिल रहा है आप उससे उनको कर देंगे तो गरीबी बहुत बढ़ जाएगी। और ये एक निश्चित रूप से खासी चिंता की बात है कि उसके ऊपर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि गरीब और गरीबी विरोधी विधेयक के रूप में सामने निकल कर के आए, ना कि जनसंख्या रोकने। ठीक है हाजी साहब, अगर इस तरह का कानून आता है तो क्या ये सब कबूल होगा आप लोगों को? देखिए, कानून तो बनाना सरकार का काम है, सरकार कानून बना रही है तो उसको सबको स्वीकार करना ही होगा। लेकिन ये जनसंख्या की जो समस्या है ये पूरे देश के लिए है, ना कि किसी प्रदेश के लिए या किसी खास कम्युनिटी के लिए। ये जनसंख्या के ऊपर नेशनल लेवल पर हमारी पार्लियामेंट कोई प्रस्ताव क्यों नहीं ला रही है कि ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर जिस तरह से ये खेल खेला जा रहा है, क्या ये उचित है? चुनाव आ गया तो अब चुनाव को लेकर के जनसंख्या पे डिबेट कराई जाए। लोगों की गुर्बत और परेशानी जो वादे किए थे सरकार ने वो पूरे नहीं किए। जिन लोगों को नौकरियां देने की बात की थी वो नौकरियां नहीं प्रोवाइड करा सके, जिन लोगों को सुरक्षा देने की बात की थी सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा सके। तो आज सरकार अपनी विफलताओं को हिंदू मुस्लिम जनसंख्या, लव जिहाद, घर वापसी और धर्मांतरण इस किस्म के मुद्दों को लेकर के ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। हाजी साहब, इसमें पॉलिटिक्स क्या दिख रही है आपको? डीएनए है, चुनाव से कनेक्शन क्या दिख रहा है आपको? दूसरी तरफ हाजी साहब, में बसने वालों को न्याय नहीं अगर दे रहे हैं तो क्या फायदा? हाजी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें न्याय का मसला कहाँ से आ गया? मैं इतना जानना चाहता हूँ इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से दिख रही है आपको? इस ड्राफ्ट में जो जिस पर राय मांगी गई है, इस पॉलिसी में कहाँ से चुनाव कनेक्शन दिख रहा है आपको? हमें कितनी नौकरी देते हैं, हमें कितनी सुविधाएं देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर ने जिस तरह की रिपोर्ट पेश की पार्लियामेंट के अंदर, उसमें आप ये बताइए कि मुस्लिम क्षेत्रों की क्या दिशा है, मुसलमानों के यहाँ कितनी पार्कें हैं, कितने स्कूल हैं, कितने शराब खाने खोल रखे हैं, कितने थाने खोल रखे हैं। धर्म आधारित तो होगा ही नहीं ना, कितने % आपने सुविधा, धर्म आधारित तो नहीं होगा जो आप, हमें इससे कोई डर नहीं है। कानून खूब बनाए कानून का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको ये चुनाव का
वक्त ही क्यों तय किया गया? ठीक है, चुनाव से पहले 4 साल हो गए, 4 साल में ठीक है। अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी साहब मैं लौटता हूँ तो भारतीय फिर से लौटता हूँ उनके पास। क्यों नहीं ला रही है डॉक्टर अभिषेक राय, जो है ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिस पर सुझाव मांगे गए 19 तारीख तक, और जो पॉलिसी लाने जा रही है योगी सरकार, इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आप लोगों को दिखता है क्या? कोई साजिश दिखती है? कोई चुनाव जीतने का हथकंडा दिखाई देता है क्या आप लोगों को? देखिए, नीति कोई भी लागू हो, वो तब तक अमल में नहीं लाई जा सकती जब तक नियत साफ ना हो। इनकी नियत में शुरू से खोट रहा है। अगर इनके अंदर नियत होती इस पॉपुलेशन ड्राफ्ट को लाने की, 4.5 साल किस चीज का ये इंतजार कर रहे थे? अभी आपने देखा कोरोना में बेसिक चीज जो इस पॉपुलेशन के लिए चाहिए वो स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए कंट्रोल बिल के लिए। आप बताएं हमारे प्रदेश में IMR का क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR क्या है? सरकार उस पर बात ही नहीं करना चाहती। अभिषेक राय जी, इसी से तो सीखा सरकार ने। अभी हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए, फ्रेम में दिखाई देने लगे। वो यही तो कहेंगे, हमने कोरोना के बाद सीखा कि देखिए हमारे पास संसाधन बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, उसे कम करने की भी का भी ऐलान मुख्यमंत्री कल करेंगे। तो यही तो सीखा है कोरोना से सरकार ने। देखिए, सीखा है तो सीख का अमल भी लाना जरूरी है। पहले स्वास्थ्य सुविधाएं पहले बेहतर कर दें किसी भी कानून को ले आने से पहले। आप ये बताएं, 2 बच्चों से ज्यादा को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, उस गरीब तबके का क्या होगा? उस गरीब तबके के लिए कुछ सोचा है सरकार ने? आज 90% जो युवा बेरोजगार है, जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उनके लिए नौकरी के लिए सोचा है सरकार ने? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए, लिटरेसी की बात करनी चाहिए, तभी इन चीजों को हम कवर कर पाएंगे। अभिषेक जी, सब कुछ जनसंख्या से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल है। पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए आपको वुमेन की लिटरेसी रेट बढ़ानी पड़ेगी। आप देखें, इंडिया का जो फीमेल लिटरेसी रेट है कितना है? 59.6%। उत्तर प्रदेश में 58.3%। कम है ना? सिर्फ 6 महीने जब चुनाव के बचे हुए थे तो ये इनके पास काम करने को कुछ नहीं है, ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज ही आपने देखा, ये अपनी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। ठीक है, ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, छोटा सा रिएक्शन। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, ये टाइमिंग क्यों चुना आप लोगों ने, और क्या ये प्रदेश स्तर पर ये पॉलिसी ऐसी आनी चाहिए या फिर नेशनल लेवल पर इस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए? क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, विपक्षी नेता ये कह रहे हैं। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के ये जो समस्या है, उसको लेकर के पूरे देश में विमर्श लंबे अरसे से चल रहा है। ये कोई आज ही ये समस्या नहीं खड़ी हुई। एक ऐसे परिवार हैं कि जो 20-20, 22-22 बच्चे पैदा करते हैं, 2-2 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। आप ये बताइए, धरती सीमित है, संसाधन सीमित हैं, तो इस समस्या को अभी अभिषेक राय जी कह रहे थे। श्रीवास्तव साहब, किसी धर्म विशेष की तरफ इशारा तो नहीं आपका, और क्या इससे लेकर के भी इस पॉलिसी में जिक्र होगा, इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा? मुझे बताइए, लिटरेसी बढ़ाने के लिए भी संसाधन चाहिए। नहीं श्रीवास्तव साहब, मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ, हाजी साहब भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे। आप चुनाव से नहीं श्रीवास्तव साहब, क्या धार्मिक आधार पर भी कोई फैसला लिया जाएगा पॉलिसी में या फिर ड्राफ्ट में? हाजी साहब जो हैं, नहीं हाजी साहब, ये तो सभी जाति धर्म और कम्युनिटी सबके लिए एक सा है। कोई अलग से मुस्लिम है, हिंदू या सिख या ईसाई के लिए अलग अलग कोई ड्राफ्ट नहीं है। सभी नागरिक समान है, सभी के नागरिक अधिकार समान है। तो अगर कोई कानून इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। यतिमा चेतनानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। श्रीवास्तव साहब, मैं रोक रहा हूँ। यतिमा चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। यतिमा चेतनानंद, हमें बताइए कि ये जो ड्राफ्ट है तैयार किया गया है और जो पॉलिसी लाने जा रही है योगी सरकार, इसे किस तरीके से आप लोग देखती हैं? देखिए, इसका स्वागत करना चाहिए। उसका कारण ये है कि लगातार जनसंख्या का विस्फोट हम सब देख रहे हैं, और कानून किसी एक व्यक्ति या किसी संप्रदाय पर लागू नहीं होता। कोई भी कानून अगर राज्य में बनता है तो वो समस्त राज्य की जनता पर
लागू होता है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से संसाधन कम है, जिस तरीके से कोविड के दौर में हम लोगों ने बड़े स्तर पर ये सीख ली है कि संसाधनों को अगर हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसके लिए जनसंख्या का नियंत्रण होना अति आवश्यक है, विकास के लिए अति आवश्यक है। हम लगातार सड़कें बनाते जा रहे हैं और हर जगह जाम की स्थिति देखने को मिलती है, उसका कारण सिर्फ जनसंख्या है। पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये बहुत बार हम लोग चर्चा में सुनते आए हैं और लगातार ये देखने को भी मिल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है हम लोगों के पास। तो क्यों नहीं एक पहल, जो अच्छी पहल है, अच्छी सोच के साथ पहल है, उसका समस्त और समग्र भाव से स्वागत किया जाए। तो मैं तो इसका बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि हम लोग तो लगातार ये मांग उठाते रहे कि जनसंख्या नियंत्रण होना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, अति आवश्यक, बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर अभिषेक राय, हमें बताइए कि हमने चाइना, हमारे पड़ोसी जो चाइना है, उसने वन चाइल्ड पॉलिसी तो 1979 में वो लेकर के आया था। हम तो बहुत पीछे हैं। चलिए, नेशनल लेवल पर नहीं, यूपी में इसकी शुरुआत हो रही है, वेलकम तो कीजिए। देखें, हम अच्छी नीतियों का वेलकम हमेशा करेंगे, इसमें हम कहीं से दूर नहीं है। जो चीज चाहे सरकार चुनी हुई सरकार है, जो भी जनता के हित के फैसले होंगे उनका हम समर्थन करेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, उन गरीबों का क्या होगा, उन महिलाओं को बिना शिक्षित किए, विमेन एम्पावरमेंट किए बिना आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बढ़ाना है और वो बिना लिटरेसी के नहीं बढ़ सकता। आप केरला को देख ले, रोल मॉडल है देश का। 95.6% फीमेल्स एजुकेटेड है वहां पे और उनका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8 है। उत्तर प्रदेश में 59 है और हमारा 3.1 है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये कमी कहाँ है? आपको ये समझना पड़ेगा, सरकार को ये समझना पड़ेगा। हमें बेसिक मुद्दों पे, विकास पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। हरिशंकर श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आप जनसंख्या नियंत्रित करके लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं और कुछ स्टेट ऐसे रोल मॉडल हैं जहाँ पर जागरूकता पहले, शिक्षा पहले है और उसके आधार पर जनसंख्या को नियंत्रित करने की स्वतः कोशिश हो रही है। देखिए आयुष जी, ये 21वीं शताब्दी सूचना क्रांति की शताब्दी है। सबके पास सारी चीजें स्वतः पहुंच रही इस एंड्रॉयड फोन के माध्यम से, और बहुत सारे जो ये मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, सारी, चाहे वो इलिटरेट पर्सन हो उसके साथ भी, उसके पास भी सारी सूचनाएं पहुंच रही हैं। और राय साहब जो कह रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए भी आपको संसाधन चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी संसाधन चाहिए जी। जितनी चीजें हैं वो संसाधन से जुड़ी हुई हैं और जब तक ये जनसंख्या विस्फोट पर आप प्रभावी नियंत्रण नहीं पाएंगे, ठीक है, तब तक जितने भी संसाधन आप क्रिएट करेंगे वो छोटे पड़ते चले जाएंगे। नकी साहब, मैं माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही था। श्रीवास्तव साहब, आपको भी रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। जनसंख्या देश के लिए समस्या है, प्रदेश के लिए समस्या है, इसको नियंत्रित करने की जरूरत है, लेकिन एक बेहतर कानून की भी जरूरत है जिसमें सभी की बातें समावेशित हो और सभी की बातें पहले सुनी जाए, जिसके लिए सरकारी वेबसाइट पर ड्राफ्ट को अपलोड कर दिया गया। उस पर सुझाव 19 तारीख तक मांगे गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।